दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका दर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली बार हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे और उसमें आगे बढ़ते हैं। रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब एक समषटभुज। समषटभुज देखने में तो ऐसा होता है, देखिए, और उसकी सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर। क्या आप इसका परिमाप बता सकते हैं? बिल्कुल, ये लो परिमाप, सभी भुजाओं का माप 6 × A। बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की। मैं इसे विकर्ण डाल रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ये जो विकर्ण डालने से अंदर त्रिभुज बन रहे हैं वो सभी समबाहु त्रिभुज बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो एंगल है, ये सारे एंगल बराबर बराबर बनेंगे और ये सभी 60-60 डिग्री के होंगे, इसलिए ये सभी बराबर होंगे। तो आपको क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो ऐसे 6 त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये देखते हैं। हमने पढ़ा था √3/4 A²। ओके, तो यहाँ देख सकता हूँ मैं 2 n is 3 √3 A²/2। इसका क्षेत्रफल हो गया एक षटभुज का क्षेत्रफल 3√3 A²/2। 3√3 A²/2। नेक्स्ट हम ऑक्टागन देखते हैं। अष्टभुज, 8 भुजाएं हैं। ऐसे 8 भुजाएं हैं। तो इसका परिमाप आप बता सकते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं, क्षेत्रफल की बात है। इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, डायरेक्ट आपको याद रखना है। 2A² 1 + √2 इसका क्षेत्रफल होगा और परिमाप क्या हो जाएगा? ये A इसकी भुजा है ऐसे, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 8 × A। ओके, तो ये 2D फिगर्स हैं। कुछ और हैं, सर्किल। नेक्स्ट है वृत्त। सर्किल। सर्किल क्या होता है दोस्तों? किसी एक बिंदु से या किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं, सर्किल कहते हैं। किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को सर्किल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। दोस्तों, इसे परिधि बोला जाता है। सरकमफेरेंस। या हम इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। या फिर इसको हम परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस निश्चित बिंदु से परिधि पर किसी भी बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनती है वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या, रेडियस। अगर पूरा इसको मिला दें, पहले इसको देख लेते हैं। ये इसको हम बोलते हैं जीवा। इसको बोलेंगे क्या? जीवा। और जो इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा, उसको बोलते हैं हम व्यास, डायमीटर। व्यास बराबर
2 गुना त्रिज्या। कुछ टर्म्स और हैं इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ, चलो यहाँ देख लेते हैं। अगर मैं ये 2 त्रिज्याओं से ये चीज़ बनाता हूँ तो हम इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। और ये भी त्रिज्यखंड ही है, ये तो लघु त्रिज्यखंड, और ये वृत्त त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड। ऐसे ही अगर मैं इस जीवा से ये वाला हिस्सा बना दूं तो हम इसको बोलेंगे वृत्तखंड। वही 2, एक लघु और एक दीर्घ। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ चलकर 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम इसके परिमाप और क्षेत्रफल की बात करते हैं। ओके, पहला है परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर। एक सर्किल बना लेते हैं यहाँ पे, इसकी ये त्रिज्या है। परिधि है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, थीटा का मतलब है जो निश्चित बिंदु है उसका कोण की बात कर रहे हैं। अगर इसका पूरा कोण आ रहा है तो ये 360 डिग्री है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 2 पाई आर इंटू 360 अपॉन 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर। जैसे कि अगर ये ऐसा ले लेता आधा, अब आधे सर्किल का आप निकाल सकते हैं ना, क्या होता है कि जो पूरे का है उसका आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर। लेकिन इस फॉर्मूले से देखो 2 पाई आर, ये जो एंगल है ये 180 डिग्री इंटू थीटा की वैल्यू 180 अपॉन 360, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर आ गया। आगे दोस्तों इसी हिसाब से मैं इसका भी निकाल सकता हूँ ना, अगर ये 90 डिग्री है तो। और 90 डिग्री ही क्यों, हम इसका अगर ये यहाँ पे 45 डिग्री भी है ना, तो हम इसका भी हम निकाल सकते हैं कि इसकी ये जो परिधि है ना, ये परिधि ये कितनी हो जाएगी। और हम इसको बोलते हैं चाप या आर्क, चाप की लंबाई आर्क। इससे हम निकाल सकते हैं ये आर्क इज इक्वल टू दिस। ओके, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो वर्त की परिधि हो गई अपने पास 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ऐसे ही अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल भी दोस्तों देखो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा यहाँ पे 360 रखेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर मेरे पास ऐसा है कुछ कि ये 40 डिग्री है और इसका क्षेत्रफल निकाल के दो मुझे, तो क्या कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 40/360 यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से, पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। इसको हटा रहा हूँ मैं। एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों, ये कोई सर्किल है और इस सर्किल के अंदर मैं एक त्रिज्यखंड बनाता हूँ थीटा कोण का, और इसकी लंबाई L, इस चाप की लंबाई हम L मान लेते हैं। अब आपको पता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है।
ये नहीं पता है तो एक चीज़ ध्यान रख लो कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अभी हमने देखा था कि परिधि इज इक्वल टू 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ से देखो दोस्तों, अगर मैं कोण निकालूँ तो परिधि एक प्रकार से चाप हो गया, और जो ये 2π जो है ना, ये पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 2π से 360 कट जाएगा, बटा त्रिज्या वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखो तो एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू चाप की लंबाई l और त्रिज्या हम मान लेते हैं r। l थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। इसका जो क्षेत्रफल था इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होता है इस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पे पाई इंटू आर लिख दिया मैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आर की वैल्यू रखी जाए इस वृत्त के लिए, आर की वैल्यू रखी जाए अगर, तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। तो एल तो क्या हो जाएगा 2πr, और थीटा की वैल्यू 2π। देखो दोस्तों, आर इज इक्वल टू आर बच गया, आर इज इक्वल टू आर। और यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे 2/2 कर दूँ तो ये 2πr क्या हो जाएगी, परिधि, इसको मैं l मान लेता हूँ, या परिधि इंटू त्रिज्या बटा 2। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल है। परिधि इंटू त्रिज्या बटा 2, या मैं इसको परिधि को अगर चाप बना दूँ तो LR/2 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। सही है, ओके दोस्तों। अब इस त्रिज्यखंड की बात करते हैं, इस त्रिज्यखंड की बात करते हैं हम, देखते हैं। ये जो त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या हो गई r और चाप हो गया कितना l। देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अगर दोस्तों इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ओके, देखो उस बड़े वाले का इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। सही है, 1 मिनट पॉज करना सर, होना रहा है, हाँ देख लेना, कोई दिक्कत। तो हमने अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लिया। देखो दोस्तों, ऐसे कुछ पार्क वगैरह आते हैं जिनमें ऐसे बाहर रोड होता है ना, मॉर्निंग वॉक के लिए। इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। फिर ऐसे बोलते हैं कि इसमें रोड बिछा दी तो इसका कितना खर्चा आएगा, ऐसा कुछ सवाल होता है। तो वो सवाल कैसे करेंगे देखते हैं। देखो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल ही चाहिए, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इस बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। बड़े का पाई r स्क्वायर माइनस छोटे का पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। सही है। इसी तरीके से हम अगर इसकी बात करते हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ पहले
कि मान लो कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये कोण थीटा है, इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, इसका क्षेत्रफल तो मैं से निकालूंगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये ऊंचाई मेरे पास है नहीं। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं ABD की, तो इस त्रिभुज के अंदर ये ऊंचाई है, ये थीटा कोण है, और ये जो भी ये बेस है, बट ये क्या है? ये कर्ण है। क्या आपने देखा है कि लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। लंब H कर्ण B बराबर साइन थीटा। तो H बराबर क्या हो जाएगा सर? B साइन थीटा। ये लो H की वैल्यू आ गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2a इंटू H की वैल्यू B साइन थीटा। ये लो 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा। ये भी आप याद रखें, अभी इसको यूज में लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और आ गया। अगर दो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB इंटू साइन थीटा, यानी दोनों भुजा गुणा इंटू उनके बीच का साइन थीटा, जो भी कोण है। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। देखो ये काम आएगा अभी। एक ऐसा वृत्तखंड है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल मैं एक तरीके से निकाल सकता हूं दोस्तों। इसकी त्रिज्या है कि पहले तो मैं इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेस कर दूं, माइनस कर दूं, तो आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? OAB, और इसके ऊपर ऐसे लगा देता हूँ मैं, का क्षेत्रफल, सॉरी छोड़ो, ये इसका क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें से मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। अभी तो देखा ही था, अगर कोई किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB की जगह r² साइन थीटा। सो ये r² कॉमन आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2, इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर इसी वृत्तखंड की परिधि पूछे या परिमाप पूछे, तो परिमाप दोस्तों एक तो ये AB हो गया प्लस AB का चाप हो गया। देखो ये AB तो AB रहने दो, चलो कोई बात नहीं, AB को तो मैं AB रहने देता हूँ। इसको देखते हैं प्लस ये चाप, यानी इस चाप की लंबाई, ये जो चाप है ना L, इस चाप की लंबाई वही क्या 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। सिंपल है। अगर त्रिज्याखंड OAB का परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा? OA प्लस AB चाप प्लस BO। तो ये तो R हो गया और ये भी R हो गया, और ये AB चाप अभी देखा था 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, मीन्स ये 2r है, 2r कॉमन हो जाएगा।
1 + पाई इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसका परिमाप हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जो आपके राइट कॉर्नर पे बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास अगली क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। फिर भी अगर क्लास के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ में दिक्कत है, या फिर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स पे ज़रूर हम सुधार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।